अब जो मैंने काम करना है वो है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में हमारे पास पहला ऑप्शन है बुलेट्स का। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, इसको मैं अगर लिस्ट है बुलेट में कन्वर्ट करना है या बुलेट्स बनाने हैं तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, बुलेट्स पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई जिसके साथ बुलेट्स लगे हुए हैं। बुलेट्स डिफरेंट पिक्चर्स हैं, जो सूटेबल हो उस पर क्लिक कर लें, जो पसंद हो तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं नहीं जी यहाँ पे बुलेट्स नहीं, नंबरिंग होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन हमारे पास नंबर के ABC में, रोमन में, जिसमें भी चाहिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। फिर हमारे पास आ जाती है जी मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट को अब यूज़ करते हैं हम। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो नंबरिंग होगी वो 1 में होगी और आगे मैं किसी यहाँ से आइटम को सब लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो उसको कैसे बनाना है। अब ये हेडर है। ये मेरे पास एक पॉइंट है, उसके अंदर टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल, टॉप राइट, ये 3 जो हमारे पास ऑप्शन है ये इस हेडर के सब आइटम्स हैं। तो करना क्या है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, टैब का बटन प्रेस करता हूँ। अब ये 1 हमारे पास मेन लिस्ट का आइटम आ गया और ये 3 जो हैं ये इस एक आइटम के सब आइटम हैं। तो ये एक मेन लिस्ट आ गई और ये उसकी सब लिस्ट आ गई है। इसी तरह फुटर है, फुटर के लिए भी मेरे पास 3 ऑप्शन ये जो हैं वो सब आइटम्स हैं। इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये इस फुटर की सब लिस्ट बन गई यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हम इसको अगर मेन लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के टैब का बटन प्रेस किया, वापस इस लिस्ट पे भी जाते हैं, शिफ्ट का बटन दबा के टैब का बटन प्रेस किया तो सेम सिंपल लिस्ट हमारे पास बन गई है। ठीक है, तो दोबारा से सिलेक्ट किया, ये इनको सिलेक्ट किया, टैब का बटन प्रेस किया, ये सब लिस्ट बन गई। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन है यहाँ पे पैराग्राफ की अलाइनमेंट के लिए। इस पैराग्राफ को हम देखते हैं तो इसमें इस साइड से देखें, इसमें 2 ही लाइनें, ज़्यादा समझ नहीं आएगी, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें वो वर्ड के जो कैरेक्टर हैं वो लेफ्ट साइड से बराबर हैं और राइट साइड से आगे पीछे हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर हम इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर से हमारे जो पेज होगा उसके जो पैराग्राफ होंगे वो वर्डिंग उसकी सेंटर से बराबर होगी। अगर राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड से बराबर होंगे, लेफ्ट साइड से नहीं होंगे। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो होगा जस्टिफाई। जस्टिफाई में दोनों साइड से हमारे जो कैरेक्टर हैं पैराग्राफ के वो बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी मेन चीज़ है वो है हमारे पास इन लाइंस के दरमियान में गैप। तो वो ये है लाइन स्पेस और ये नॉर्मल 1.0 है, 1.15, 1.5, 2.0 करते हैं। अब इन लाइन के दरमियान में जो स्पेस है वो ज़्यादा हो चुकी है, इनको अगर कम करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है हमारे पास कि हम कोई पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो कहाँ से शुरू हो और कहाँ पे जाके एंड हो। ये 0 से हमारे पास पेज शुरू हो रहा है और 16.5 तक का हमारे पास ये पेज है जिस पे हम काम करते हैं। तो अब मैं कहता हूँ जी ये पैराग्राफ जो है वो 1 से शुरू हो, तो ये हमारे पास इंडेंट के ऑप्शन है यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो डिक्रीज़ 0 है तो ये डिक्रीज़ नहीं होगा, पहले हम इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब ये देखिए ये पैराग्राफ पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 0 से, अब 1 पे चला गया। अब मज़ीद अगर इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये आगे इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब इसको अगर डिक्रीज़ करते हैं तो ये बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन 0 पे चला जाएगा। और इसी तरह हमारे पास राइट साइड से भी ऑप्शन है,
लेफ्ट साइड पे अगर हम मैनुअल करना चाहते हैं तो वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 बटन है। ऊपर वाले बटन को सिलेक्ट करके पकड़ के ड्रैग करेंगे जितना इंडेंट चाहिए। इंग्लिश के अंदर पहली लाइन को हम इंडेंट दे देते हैं, थोड़ा आगे से देखते होते हैं। फर्स्ट बटन जो था हमारे पास इसी मकसद के लिए। उसके बाद अगर राइट साइड से हमने इसको कम या ज़्यादा करना है तो इसको भी ड्रैग करके हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये था हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग। इसकी हमने लाइन की स्पेसिंग, लेफ्ट राइट, ये सारी सेटिंग सीखी हैं अभी। अब अगर हम कहते हैं जी इसको शेड देना है किसी पैराग्राफ को, किसी आइटम को, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके हम इसको शेड दे सकते हैं। इसी तरह किसी पैराग्राफ को शेड देना है, ये पैराग्राफ है, इसको शेडिंग देनी है तो इसको ये शेड दे दिया, ठीक है। इस पे जाके इसको शेडिंग देनी है, इसको हम जो भी कलर चाहिए बैकग्राउंड वो हम कलर यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा इस पैराग्राफ को आउटलाइन दी हुई है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आउटलाइन का, बॉर्डर का, तो यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो बॉर्डर पहले लगी हुई थी वो अब ख़त्म हो गई है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, एक पैराग्राफ के अंदर हम इसकी सेटिंग देखते हैं। इस पे जाते हैं, हमारे पास बॉर्डर पे बॉटम पे क्लिक करते हैं, टॉप पे, तो जो जो आपको यहाँ पे चाहिए बॉर्डर उस पर आप क्लिक करके वो आप यहाँ से दे सकते हैं पैराग्राफ लाइन का, ठीक है। इस पैराग्राफ के बॉटम पे आपको लाइन चाहिए, टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन है। ऑल बॉर्डर भी है, आउटसाइड बॉर्डर भी है, ठीक है। तो इसका पैराग्राफ के अंदर तो इतना यूज़ नहीं होता, आगे टेबल में देखते हैं। बहरहाल इसको डेकोरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैसे। इसकी बॉटम पे हम लाइन ले लेते हैं, मज़ीद जाते हैं इसको टॉप। अब ये जो पैराग्राफ है ये 2 लाइन के बीच में हमें नज़र आ रहा है, ख़त्म करना है, नो बॉर्डर कर दिया जी। इस पे क्लिक किया, नो बॉर्डर, क्लियर हो गया। तो ये तो हमारे पास थी पैराग्राफ की सेटिंग। इसके बाद ये आगे पहले से बने बनाए हमारे पास प्री डिज़ाइन है जो भी हमने यहाँ से, लेकिन ये यूज़ बहुत कम होते हैं क्योंकि हमारी सेटिंग के मुताबिक नहीं होते। अगर हमने इनको यूज़ भी करना हो तो बहुत सारी इसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं हमें। बहरहाल इस पैराग्राफ की और फ़ॉन्ट के अंदर जो हमने टूल यूज़ किए हैं, जो सीखी हैं, उनकी मदद से हम ये वाले फॉर्मेट बना सकते हैं। इनका भी एक ख़ास यूज़ है जो हम बाद में सीखेंगे। इसके बाद फाइंड का ऑप्शन है, कोई चीज़ तलाश करनी है तो यहाँ पे जाके हम वो वर्ड टाइप कर लेंगे। तो जिस तरह हमने यहाँ पे मसलन लेफ़्ट ढूँढना है तो वो लेफ़्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हमें रिज़ल्ट इसके शो कर देगा। टॉप लेफ़्ट है, दूसरा इस पैराग्राफ के अंदर ये लेफ़्ट शो कर रहा है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस का। अब अगर लेफ़्ट को हमने रिप्लेस करना है लेट्स सी राइट के साथ, पहले हम इसको फाइंड करेंगे, शुरू से कह रहा है फाइंड करते हैं। टॉप, इसको हमने रिप्लेस कर दिया राइट के साथ। अब ये लेफ़्ट ऑफ, इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारा जो लेफ़्ट था वो राइट के साथ रिप्लेस हो